We didn't approach anybody. सही. We were simultaneously approached by 3 companies. So one of them was Rocket Internet, जो उस वक्त फूड पैंडा ओन करते थे. Exactly. दूसरे जो थे Naspers थे, which is also a very big Exactly. investment company. और तीसरे जो थे European Founders Group थे. And उस वक्त भी basically level of naivety ये था कि Naspers ने हमें email किया कि we want to invest. Naspers is huge. एंड हमें पता ही नहीं था Naspers क्या. तो मैंने अपने वो जो हमारे जमाल खान होते हैं उनको बताया कि यार ये तो वहाँ से साउथ अफ्रीकन कंपनी. उन्होंने बोला यार ये कोई होक्स लग रहा है. ये कुछ गूगल इट. नहीं, मैं गूगल नहीं, कि मैंने उनको ईमेल लिख दिया कि यार वी डोंट ट्रस्ट योर कंपनी इस तरह. तो उन्होंने फिर 100 कंपनीज की लिस्ट भेजी कि हम लोग इन सारी कंपनीज में ग्लोबली ओन करते हैं, बट दे नेवर स्पोक टू अस अगेन. सो अब तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फूड पांडा ज़रूर ऑर्डर कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्डर करा होगा. एंड द मैन वी हैव टुडे विद अस इज़ द पर्सन हु इज़ बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस कंपनी. सो अस्सलाम वालेकुम नुमान. अस्सलाम वालेकुम. आई एम वेरी गुड. आई थिंक देयर इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इन पाकिस्तान who hasn't used our services yet. Yeah, but like I was talking about the people who are living in the major cities, yeah, and now you are available in like more than 40 cities. We're in more than 50 cities right now across Pakistan. Okay, so Numan, just tell us some little about yourself, your education, and how it happened. And यार मेरा असल में चीज़ ये थी कि मुझे जो है ना अच्छे बिजनेस बिल्ड करने का पहले से बहुत शौक था. सही है कि यार अच्छी चीज़ बिल्ड करूं. और अच्छा बिजनेस बिल्ड करने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा बिजनेस जहां पर मेरे हिसाब से ना बिजनेस के 3-4 स्टेक होल्डर्स होते हैं. एक टीम होती है जो आपके लिए काम करती है, एक फिर वो मतलब लोग होते हैं जिनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, या कस्टमर्स होते हैं आपके. तो मैं हमेशा चाहता था कि एक ऐसी कंपनी हो जहाँ पर लोग प्राउड फील करें इंटरैक्ट करने के लिए. तो मैं आज से तकरीबन 15-16 साल पहले जब मैं वर्ल्ड कॉल में स्टार्ट की थी, मेरी फर्स्ट वो थी वहाँ पर जॉब थी मार्केटिंग और सेल्स में. तो मैं वहाँ पर एक वर्ल्ड कॉल का ना ईमेल एड्रेस होता था कि कॉन्टैक्ट वर्ल्ड कॉल. सही. तो वो मैं एचआर के पास गया, मैंने कहा इस पे इतने लोग ईमेल भेजते हैं, इसको रिव्यू कौन करता है बिकॉज आई वांटेड दैट एवरीबडी हु इज इंटरेक्टिंग विद द कंपनी शुड हैव अ गुड इमेज. सो पता चला कि उस ईमेल को कोई टेंड ही नहीं करता था. तो मैंने फिर एचआर से क्रेडेंशियल्स लेके आई लॉग्ड इन and I found that there were like thousands of emails which are unattended. So I respond to each one of them, each one of the customers saying that we'll make sure that your services will be provided and so forth. So I always had this knack for building something great which people are proud of. उसके बाद फिर मैंने उस कंपनी में काम किया. Then I went to England. I did my masters from there, Lancaster University में. उसको कंप्लीट करने के बाद I got an opportunity to लीड वन ऑफ द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट्स इन इंग्लैंड, आकाश के नाम से. सही. और वो जो था तकरीबन 600-800 सीटर रेस्टोरेंट था, और दिन में हम लोग तकरीबन 2000 लोगों को सर्व करते थे उस रेस्टोरेंट के अंदर. और वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी जस्ट ईट के नाम से. तो और वो मैंने अपने रेस्टोरेंट में लगाई. अब दिस इज़ 2009. अब कुछ आइडिया नहीं है, वो नई डिवाइस है. अब उसमें ना ऑर्डर्स आना शुरू होते थे, जैसे फूड पैंडा के आज आप ऑर्डर देते हैं उस तरह जस्ट ईट 2009 में मैं यूज़ कर रहा था इंग्लैंड में. तो पहले हफ्ते जब लगाया तो उसके ऑर्डर्स निकल रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं. एवरी एंड देन नेक्स्ट वीक मोर ऑर्डर्स आर कमिंग इन, देन वीक आफ्टर दैट मोर ऑर्डर्स आर कमिंग इन. तो मैं कह ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब ऑर्डरिंग. एंड आई यूज्ड टू सी कि मैं जब स्ट्रीट्स क्रॉस कर रहा था तो सो मेनी प्लेसेस इट यूज्ड टू से जस्ट ईट. तो सो इन इंग्लैंड खाना जो है इज़ वन ऑफ द एंटरटेनमेंट. एग्जैक्टली. भाई वहाँ पर आपके you've got शॉपिंग बहुत एक्सटेंसिव है, सिनेमाज हैं, क्लब्स हैं, डिस्कोज हैं. बट पाकिस्तान में प्रीडोमिनेटली इज फूड. एग्जैक्टली. राइट. इट्स ओनली फूड. राइट. एंड उसमें था कि पाकिस्तान एंड कंज्यूमर बेस बहुत बड़ी पाकिस्तान की. सो देयर वाज नथिंग व्हिच वाज कनेक्टिंग दिस कंज्यूमर बेस with restaurants. So in 2011 when I came back from England, मैंने कहा यार यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो रेस्टोरेंट्स को और कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर सके. एंड दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड. The journey started. You started off with your first startup. What was फूड कनेक्शन पाकिस्तान. फूड कनेक्शन पाकिस्तान. जिस पे सिर्फ डिटेल्स मौजूद होती हैं रेस्टोरेंट्स की. बिल्कुल.
कि तो आई स्टिल रिमेंबर कि अगर उस ज़माने में किसी को खाना ऑर्डर करना होता था तो आप अखबार देखते थे, उसमें इश्तिहार देखते थे, वहाँ से फिर उसका नंबर निकालते थे और आप कॉल मिलाते थे, और कॉल मिलाने के बाद इफ़ यू आर कॉलिंग पिज़्ज़ा हट तो आप उनको कहते थे कि मैंने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, फिर वो आपको पूरा मेन्यू डिक्टेट करता था और 15 मिनट बाद वो आप कहते थे सर आपके एरिया में डिलीवरी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस वाज अ हार्ड चैलेंज, ठीक है। सो वो एक सारा प्रोसेस के बाद आपने ईट ओए की क्या सारी स्टोरी थी? ये सो उससे पहले ईट ओए से पहले मैं एफसी पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ और फूड कनेक्शन पाकिस्तान। चैलेंजेस क्या आते थे कि एक तो रेस्टोरेंट जो डिस्कवरी होती है, अगर आप लेट्स सपोज मैं पीसीएचएस में रहता हूँ या डीएचए में रहता हूँ, मुझे एक वक्त में 5-10 रेस्टोरेंट से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जो कितने के मेन्यू कलेक्ट कर लूँगा। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं एकदम से डिस्कवरी ओपन करते हैं, एकदम से आपको नज़र आता है कि यार मेरे अराउंड तो कोई 500 रेस्टोरेंट्स हैं। एंड होता कंज्यूमर के साथ ये कि कंज्यूमर 8-10 रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना प्रेफर करता है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ग्रेट रेस्टोरेंट्स विच अदर पीपल आर ऑर्डरिंग फ्रॉम। सो जब आप डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे आके रेटिंग रिव्यू देखते हो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के, तो आपको पता चलता है कि यार ये अमेजिंग रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने कभी खाना मंगवाया नहीं है, सो यू स्टार्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम देम। मेन्यू भी होता है एंड सो फोर्थ। सो फूड कनेक्शन पाकिस्तान का हमारा पहला ये गोल था कि हम लोग ग्लैंस सारी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको लिस्ट करें पाकिस्तान में। उस वक्त वो भी नहीं था, तो वो किया। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज फूड कनेक्शन, पीटीसीएल की अपनी डायरेक्टरी तो होती होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये पीटीसीएल की डायरेक्टरी भी बहुत कम थी उस वक्त, मतलब मेरे ख्याल से 600-800 रेस्टोरेंट से हमने 3000 रेस्टोरेंट्स फूड कनेक्शन पाकिस्तान पे लिस्ट किए थे। तो उसके लिए हमने अपनी टीम को डोर टू डोर भेजा था कि आप जाओ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के पास, वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो, सारी इंफॉर्मेशन लिखो। तो वो फिर लिख के वापस आए थे, फिर हम लोगों ने अपलोड की थी, पर पीटीसीएल के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जबरदस्त। सो ऑन दैट वेबसाइट सिर्फ तमाम रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद थी, नथिंग मोर। इंफॉर्मेशन मौजूद थी, वो एयर कंडीशन है, बच्चों के लिए फ्रेंडली है, उसका मेन्यू क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये थी। बट एफसी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये था, अल्हम्दुलिल्लाह में ट्रैफिक बहुत आना शुरू हो गई थी एफसी पाकिस्तान पे। प्रॉब्लम ये था कि सिंस हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो सारे लोग डायरेक्टली जाते थे। एग्जैक्टली, माय क्वेश्चन वाज कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या था, बिकॉज इफ आई एम अ कंज्यूमर, मैं तो सिर्फ वहाँ पे जाके डिटेल्स देखिए ना, डायरेक्टली कॉल द रेस्टोरेंट। सो उस स्टार्टअप का क्या हुआ, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या था? यार उसका रेवेन्यू मॉडल जो था वो यही था कि हम लोग रेस्टोरेंट्स के पास जाते थे, तो हमारे पास 2 सेक्शंस थे। एक ये था कि स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट जिसके हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन लिस्ट करेंगे, एक हमारे पास था इनहांस वर्जन जहाँ पर अच्छी तस्वीरें लगाई हुई है, मेन्यू लगाया हुआ है, उसके हम लोग साल के उनसे लेते थे 30-40 हज़ार रुपये। सही। तो वो हमने 100-200 रेस्टोरेंट्स लिस्ट कर लिए थे जिनसे हम लोग महीने के पैसे ले रहे थे। और अल्लाह का कहना ये हुआ, अल्लाह का रहम था कि यार द फर्स्ट बिजनेस मीटिंग वी वेंट टू, हमने एक वेबसाइट बनाई एफसी पाकिस्तान, जिसको हर बटन के क्लिक करने के बाद 2 मिनट बाद दूसरा पेज खुलता था। दिस वाज फूड कनेक्शन पाकिस्तान। पीपल हैड टू वेट 2 मिनट्स फॉर अ न्यू पेज टू ओपन, बट पीपल स्टिल वर यूजिंग इट। एंड उसमें जो हम लोग पहले क्लाइंट के पास गए, उनको हमने प्रेजेंट की, उन्होंने उसी वक्त हमें चेक दे दिया कि ये आप अपने बिजनेस में करें। एंड वी वर लाइक द नेक्स्ट मीटिंग वी वेंट टू, वी गॉट अ चेक एंड सो फॉर्थ। एंड बट वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि हम लोग जितना पैसा कमा रहे थे, हम लोग साल का 40,000 रुपये लेते थे, महीने का 3,000 रुपये रेस्टोरेंट से ले रहे थे, और जितना हम लोग खर्च कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था। एग्जैक्टली, उसकी मार्केटिंग। तो बीच में हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ आई। मुझे एक मेरा दोस्त होता है, यूनिवर्सिटी का भी कोलीग होता है, आगा, उसने एक बार कॉल की ग्रुप एम से, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजेंसीज, कि यार वो पेप्सी और कुरकुरे की कुछ कोलैबोरेशन करनी है फूड पांडा के ये एफसी पाकिस्तान के साथ, तो आ जाओ। तो मैं ले गया वेबसाइट, मैंने कहा यार ई कॉमर्स के बंदे हैं, तो मैंने कहा ये लोग शायद डिजिटल एडवर्टाइजिंग लेंगे पेप्सी के, तो मैं उनको पूरी वो कह रहा हूँ, पिच दे रहा हूँ कि आप यहाँ ऐड लगा सकते हैं। उन्होंने बोला यार ये तो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि रमज़ान में जो है ना रेस्टोरेंट्स में दही बड़े का सेटअप लगता है, तो उसके साथ कुरकुरे के चिप्स रखने, वो तुम लोग कर सकते हो। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरा काम पूरा ई कॉमर्स का है, तुम मुझे बोल रहे हो कि रेस्टोरेंट में जो है दही बड़े के साथ जो है वो रखना है। और वो जो है उसने मतलब 10 रेस्टोरेंट से टॉप के वहाँ पर रखवाना है। मैं कहा यार तो मतलब बेइज्जती वाली बात है। तो मैंने कहा पैसे किससे दोगे? उसने बोला यार 1-1.5 मिलियन मिल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये बिस्मिल्लाह है। मैंने कहा भाई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह दोज वर दैट corporate business enabled us to survive
फॉर 1 year पीरियड, और 1 साल में हम लोगों ने जो ओवरऑल पूरा रेवेन्यू टर्नओवर किया था 1-1.5 करोड़ रुपए का किया था, 1-1.5 करोड़ करोड़ का किया था। गुड अमाउंट। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे इतना होता था कि जिस महीने पैसा कमाते थे उसी महीने पैसा टीम को देते थे, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, ना कोई सेविंग्स थी। अब कुछ सेविंग नहीं थी, 8 लाख रुपए से उसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए के साथ, तो और वो भी फादर के लिविंग रूम में। फिर क्या हुआ कि वो जो FC पाकिस्तान वाला मॉडल था ना, उसका रेवेन्यू मॉडल नहीं था, एज यू सेइंग। सो एंड यू नो वी हैड टू पिवट। सो हम लोगों ने फिर ईटोए लॉन्च की। अब FC पाकिस्तान में एक मसला ये था कि नाम बहुत लंबा था, फूड कनेक्शन पाकिस्तान, तो लोग हमें FC कहते थे। और उसके अंदर लोगों के अंदर 6-8 कलर्स थे, और रेवेन्यू मॉडल भी नहीं कुछ था। तो हमने बोला कि भाई अगर सरवाइव करना है और ग्रो करना है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक आर्पाटेक कंपनी है, उनसे पैसे रेस किए, एंड सो दे बिकेम मेजर इन्वेस्टर्स इन द कंपनी। उस वक्त तो मैं और मेरे पार्टनर होते थे राय ने सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी कंपनी की। हम तो इतने नाइव थे, मुझे तो पता नहीं था कि पैसे भी रेज हो सकते हैं। दिस इज बैक इन 2013 आई गेस। अरे क्या पैसे भी रेज होते हैं यार, ये क्या so, आप लोगों का एक्सेस कैसे हुआ था इन्वेस्टर तक? Yes, so my brother-in-law used to be on a platform by the name of Entrepreneur Organization, something like that. So उसमें Arpatek के जो CEO थे जमाल खान, he was part of that group. So वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, he then made introductions. Yeah. Perfect. तो वो that was it. Otherwise we were locked in our own shell. अच्छा, Noman, if I'm not wrong, जिस वक्त फूड पांडा लॉन्च हुआ था, ईट वे वाज एग्जिस्टिंग, और उस वक्त एक मेजर कट थ्रोट कंपटीशन था कुछ अरसे के लिए। यार जो याद है यार FC पाकिस्तान था, फूड पांडा लॉन्च हुआ फिर, और हम लोगों ने फूड पांडा के लॉन्च होने के 15 महीने बाद या 12-15 महीने बाद ईटोए लॉन्च किया था। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। सो बट जब ईटोए का अपना पीरियड था तो उनका एक डायरेक्ट कंपटीशन था फूड पांडा के साथ। बिल्कुल इट वाज कट थ्रोट ब्रूटल कंपटीशन। आई रिमेंबर बिल्कुल, वेयर इट वाज इंटरेस्टिंग टाइम। सो वी हैड वेरी cutthroat competition with Food Panda, and we thought we're Pakistani, so we showed them we'll put up our best fight and see where we land. So alhamdulillah, that went well for us. Okay, so what made you convinced for the acquisition? मतलब you were running an amazing business. एक पाकिस्तानी में होता है ना कि यार ठीक है, we'll run it out and we'll show them कि भाई हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. So क्या thoughts थे उस वक्त जब आप acquisition? Yes, so I think you've answered the question yourself. Yeah. So when you say कि I think maybe आप ईटो उस वक्त यूज़ करते होंगे, तो आपने एक वर्ड यूज़ किया कि you were running an amazing business. We weren't running an amazing business. We were trying to do something good. हम लोग की अली स्ट्रैटेजी ईटो के अंदर ये थी कि हम लोगों ने कोई $1 million एग्जिट नहीं करना था। हम लोग का ये था कि यार एक कस्टमर हमारे पास आ रहा है, वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको इज्जत से खाना पहुंचा दो। एक रेस्टोरेंट हमारे साथ काम कर रहा है, उसको बिजनेस जनरेट कर दो। सही, बस ये था। जब आप इस चीज़ पे फोकस करते हो ना, तो फिर जो सेकेंडरी चीज़ें ना वो ऑलरेडी मतलब they take care of themselves. You know, if the customer is happy, restaurant is happy, the business would grow. Exactly. So हमारे केस में हुआ ये कि we didn't approach anybody. सही. We were simultaneously approached by 3 companies. So one of them was Rocket Internet, जो उस वक्त फूड पांडा ओन करते थे. Exactly. दूसरे जो थे Naspers थे, which is also a very big investment company. और तीसरे जो थे European Founders Group थे. And उस वक्त भी basically level of naivety ये था कि Naspers ने हमें email किया कि you know we want to invest. Naspers is huge. एंड हमें पता ही नहीं था Naspers क्या है। तो मैंने अपने वो जो हमारे जमाल खान होते हैं उनको बताया कि यार ये तो वहाँ से साउथ अफ्रीकन कंपनी, उन्होंने बोला यार ये कोई होक्स लग रहा है, you know, ये कुछ गूगल लेट है। नहीं, मैं गूगल नहीं, कि मैंने उनको ईमेल लिख दिया कि यार वी डोंट ट्रस्ट योर कंपनी इस तरह। तो उन्होंने फिर 100 कंपनीज की लिस्ट भेजी कि हम लोग इन सारी कंपनीज में ग्लोबली ओन करते हैं, बट दे नेवर स्पोक टू अस अगेन। सो बट ये है कि एंड द रीजन वी डिडंट रीच आउट टू एनीबॉडी, देयर वर पीपल हु रीच आउट टू अस एंड दे सेड वी वांट टू, so Rocket reached out to us and said we want to buy your business quickly. This is all they said. Sahi. And because we weren't focused, a lot of people I see they're focused on कि यार exit हो जाए, पैसा बन जाए। I think वो चीज़ एक बाय प्रोडक्ट है अच्छी एक्सपीरियंस का। Exactly. So हम लोग उस चीज़ पे फोकस थे जिस वजह से लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे थे। सही।
So एक merger हो गया, Food Panda हो गया, you became the CEO. So how it feels being a CEO of this entire big group, from an entrepreneur to a CEO of. To be very honest, there's no difference. There's no difference. I think even if you speak to me, if you speak to almost all our leadership team, they would tell you one thing, that we're fairly disappointed in what we do on a daily basis. I think this is the honest answer you'll get from all of our team. I think हम लोगों ने बहुत आगे जाना है. हम लोग काफ़ी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं. कुछ चीज़ों में हम लोग काफ़ी बेहतर हो गए हैं, कुछ चीज़ों में हम लोगों ने बहुत बेहतर होना है. And that is a continued struggle. I think unless and until we are able to do great, I think we still think of ourselves as very small. So Numan, the day you became the CEO, recent मतलब उसी वक्त आपने कौन-कौन से decisions लिए थे? Immediate decision. उसमें चीज़ ये थी कि before becoming CEO for Food Panda, I was founder and CEO for Eatoy. So I was in a much bigger position. I was a founder as well. So ये मेरा जो स्टाइल है हमेशा, दैट इज़ ऑलवेज वेरी पैशनेट. एंड उसमें ये चीज़ होता है कि आई थिंक मेरे अंदर ये एबिलिटी है टू वेरी क्विकली सेंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गलत क्या जा रहा है, सही क्या जा रहा है. ईटोय और फूड पांडा का मर्जर हुआ था, और मर्जर के अंदर बहुत चैलेंजेस आते हैं. ऑल्दो दे वर वेरी स्मॉल कंपनीज, बट दे वर टू सेपरेट कल्चर्स. बट मैंने इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग टू दोस्त, मैंने सिर्फ एक चीज़ ये रखी थी कि मैंने फुल थ्रॉटल कर दिया था कि यार दोनों बिजनेसेस ने मिलके ग्रो बहुत तेजी से करना है. बिकॉज एक तो लोकल चैलेंजेस है, एक हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन मिले, कि यार पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, और तो उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि हम लोग एक्सेलरेट करें टुवर्ड्स फर्दर डेवलपमेंट. एंड दैट्स व्हाट वी डिड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट हेल्प्ड अस रियली वेल टू ग्रो both businesses initially. Okay, so Food Panda is currently serving in 45 plus cities. बिल्कुल. Okay, so what's your vision with it? Like कितने शहरों में आपने expand करना है पाकिस्तान में इसका? यार I think हम लोगों ने काफ़ी शहरों में expand कर दिया है. हमारे business की एक prerequisite होती है कि वहाँ पर restaurants कितने हैं. सही. Unless and until restaurants नहीं होंगे तो हम लोग इतना quickly expand नहीं कर सकते. अब जो शहरों में हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो शहर है वहाँ पर रेस्टोरेंट्स की पेनिट्रेशन बहुत लिमिटेड है. सो अनलेस एंड अनटिल वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ट होता, हम लोग इतना रैपिडली नहीं कर सकते. बट स्टिल आई थिंक इन 2021 10-15 सिटीज़ मोर वी आर लुकिंग इट फॉर एक्सपेंशन इन पाकिस्तान. उसके बाद हमारे पैरेलल प्रोडक्ट्स काफ़ी लॉन्च हो रहे हैं. पैरेलल वर्टिकल्स हैं हमारे. पैंडा मार्ट लॉन्च हुआ है, विच इज़ ओनली इन कराची. सो वी हैव टू टेक पैंडा मार्ट टू ऑल दीज. इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रप्शन दैट यू आर मेकिंग. So good to hear, and I think Panda Mart, since it's a fully controlled business, वहाँ पर experience to customer is just amazing. We just experienced it right now. Yeah, so and it's just something we love, and we're trying to get better and better at it. So we're exceptional. I think even the service for Panda Mart we're giving in Pakistan, this is one of the best standards globally. So I think this is something which makes us happy कि यार नहीं, this is something which we are able to do in Pakistan. So so अच्छा, so Numan, what do you see? Food Panda पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न कब बन रहा है? Food Panda पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न कब बन रहा है? यार I think maybe in next 12 months. Next 12 months. Next 12 months, yes. And luck with it. Yeah. And अच्छा Numan, so it was all about Food Panda and all that. आप कुछ बात हम करना चाहेंगे आपसे टुवर्ड्स के आप यू आर एट अ लीडिंग पोजीशन. आप एक इदारा रन करने से बहुत सारे लोग हैं. व्हाट डू यू बिलीव इज द मेजर गैप बिटवीन द पीपल कमिंग आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद एकेडमिया एंड द रियल वर्ल्ड? क्या एक गैप है जो आप फील करते हैं कि यार दिस शुड बी फिल्ड? बिकॉज व्हेन वी आर स्पीकिंग टू किड्स, व्हेन वी आर स्पीकिंग टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दे से वी आर ग्रेजुएटेड एंड देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल इन मार्केट. और जब हम लोगों से बात करते हैं, हम सी लेवल मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार वी हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स अवेलेबल बट वी आर नॉट फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पीपल. सो क्या ये सारा मामला है? यार आई थिंक आई एग्री. आई थिंक जो लेवल ऑफ दे आर
So from certain universities, the talent which is coming out in the market is Yeah. good, is very competent, they can add value. Yeah. आई थिंक यार पाकिस्तान का जो कल्चर ओवरऑल बिल्ड जिस तरह किया गया है, सो यू नो देयर वेरी रिस्पेक्टिव फील्ड जिस पे आपको सोसाइटी में एक्नॉलेज किया जाता है, यार एमबीए किया हुआ है, इंजीनियरिंग है, Yeah. डॉक्टर है, राइट, Yeah. ये डेंटिस्ट है, राइट, और इन्हीं डिसिप्लिन से आगे फिर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की बाउंड्रीज बनाई गई हैं टू डिटरमाइन कि बंदे ने किस तरह ऑपरेट करना है. Exactly. और वो जो हमारी जो आई सी हमारी जनरेशन जो है या हमारे जो पाकिस्तान में लोग हैं, उनको एक्सीलेंस के लिए अनफॉर्चुनेटली मास लेवल पे एक्सीलेंस पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही. As other people are saying, we also are looking for phenomenal number of people to join and build Food Panda. Exactly. But हम लोग बहुत struggle करते हैं as an organization. The quality of human resource available in the market is very limited. सही. सो अच्छा, आपने फूड पांडा के प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपने जो अपनी फ्लीट लॉन्च करी, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, बिकॉज यू वर डूइंग इट विद थर्ड पार्टी बिफोर, और उसके अलावा कितनी जॉब्स अब तक पाकिस्तान में क्रिएट कर चुके हैं? यार फ्लीट, सो कस्टमर्स जो है ना, वो पहले क्या होता था, आई थिंक 1.5 years बैक के कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था, हम लोग Exactly. रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे देते थे, और फिर रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस ऑर्डर को डिलीवर करने की. एग्जैक्टली. उसमें होता क्या था कि अब रेस्टोरेंट जो है वो इक्विप्ड नहीं है. कुछ ट्रिपल एज हैं जिनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी बिल्ड हुई है, बट ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो इक्विप्ड नहीं है डिलीवरी राइडर्स को मैनेज करने के लिए, बैग्स एंड सो फोर्थ. तो जब उनके पास ऑर्डर जाता था, ऑर्डर दे से प्रोसेस होता था, घंटों तक कस्टमर को खाना नहीं मिलता था. कस्टमर हमें कॉल कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट को कॉल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट राइडर को ढूंढ रहे हैं, Exactly. कस्टमर टंगा हुआ है बेचारा. एग्जैक्टली. तो हम लोगों ने, और कस्टमर की बहुत नेगेटिव फीडबैक आ रही थी, तो हमने बोला यार Exactly. ये सिस्टम तो नहीं चलेगा, सही. बिकॉज वी सी दैट बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है फास्ट डिलीवर करने का और कस्टमर की हैप्पीनेस का. तो फिर हम लोगों ने अपना फ्लीट पुश करना शुरू किया, एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह 95 to 96% ऑफ द ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड थ्रू आवर राइडर्स. तो उससे क्या है कि हमारे सारे राइडर्स के पास टेक्नोलॉजी होती है, कस्टमर लाइव ट्रैकिंग कर सकता है, डिलीवरी ऑप्टिमाइज स्पीड बहुत तेज कर दी है हमने. सही. हमें कोई कांटेक्ट करता है तो हम लोग लाइव अपडेट दे सकते हैं, बिकॉज वी नो वेयर द राइडर इज. सो दैट इज द प्रिंसिपल रीजन वी एग्जैक्टली. अच्छा, इस तमाम प्रोसेस के अलावा अक्सर हमें देखने को मिलता है, लाइक दे आर ऑलवेज पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कि मेरा केक जो है वो दबा हुआ आया है, मेरा खाना ठंडा आया है, मेरा खाना कहीं गुम हो गया है. बिल्कुल. सो व्हाई दिस ऑल हैपन एंड व्हाट आर यू डूइंग टू मेक द कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर? Yeah, I think I go back to your previous question where you were saying that, you know, we're at a big company, Yeah. so that's why I said we're still learning and we're still developing and Yeah. there's a long way to go. Yeah. I think हम लोग काफ़ी एक तो ये कि we move a lot of we do a lot of orders every day. Yeah. So even if you see one or two isolated incidents on social media, they might come, but they're a lot of orders So which are does happening. it ever happen to you, like you ordered something and it's coming? ये मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमेशा, and not that because I work for Food Panda, but generally I love to order. It's always been good, and I've never ordered cakes. So I've ordered other stuff but never ordered cakes. But I'm sure these are genuine complaints. हम लोग consistently अब रेस्टोरेंट्स के साथ मिलके पार्टनर अप कर रहे हैं कि पैकेजिंग किस तरह इवॉल्व करें, और ये जो सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, कप केक्स, इनकी डिलीवरी किस तरह अच्छी कर सकते हैं. सो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स एंड यू गाइज विल सी मेजर इंप्रूवमेंट्स कमिंग इन डेज टू कम. सही नोमान, अब मुझे बताएं, व्हेन यू वर स्टार्टिंग, कोई पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स are buzzword nowadays, और like you see every other guy talking about startup. What do you believe is the major problem Pakistani startups do in their initial stages? और टीम बिल्डिंग, जो इनिशियल टीम बिल्डिंग है, उसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको लाजमी आपको देखना चाहिए? यार स्टार्टअप्स के पाकिस्तान में जो मैंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि फ्लफ बहुत है. व्हेन आई से द वर्ड फ्लफ, इट मीन्स दैट the inspiration to become an entrepreneur is more rather than actually doing something. So I see a lot more people in events rather than, and I see a lot less innovations or disruptive services which are coming out. I think लोगों के अंदर वो
वो पैसा डबल करने का या रिकग्निशन का या उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्लेयर है rather than प्रोड्यूसिंग समथिंग which actually adds value. बस आज मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, आज मेरा बड़ा सा ऑफिस हो जाए, चेंज हो जाए या एंड $1 million वैल्यूएशन हो जाए, बट एक्चुअली आप वैल्यू क्या जनरेट कर रहे हो वो बहुत लिमिटेड है. तो ये है. प्लस यार आई थिंक के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप लेट्स सपोज पाकिस्तान है और आप बोलते हो सिलिकॉन वैली के अंदर ये होता है, आई थिंक उस लेवल पे पहुंचने में, किसी लेवल पे पहुंचने के लिए दे आर 3-4 फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में आप ऑपरेट करें वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, मतलब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, इन्वेस्टर्स कैसे बैठे हुए हैं, क्वालिटी ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेसेस वो क्या है, और इंक्यूबेटर्स कैसे हैं. आई थिंक ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो ओवरनाइट ही नहीं चेंज होते. दीज आर थिंग्स विच विल progress on a month or year on year basis, and slowly this is the wheel which evolves rather than आप इस leap नहीं कर सकते एकदम से. तो and I think that fight is continuously happening in Pakistan. We see many more places which are opening up, many new people trying to do some sort of business, and I think if you look at Pakistan on a success ratio year on year, we will see progress. Yeah. So what are the measures a person should take when he's building up his initial core team as a startup? Your team is extremely important. Exactly. Extremely important. And टीम का स्टार्टअप के अंदर ये चीज़ होता है कि अगर आप कोई चीज़, सो स्टार्टअप इज समथिंग वेयर यू ट्राइंग टू ऐड एफिशिएंसी और यू ट्राइंग टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग मॉडल, राइट. सो उसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज काम हो रहा है उसको बेहतर करना है. उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो इंटेलिजेंट हों. अगर आप ऐसे लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आओगे जो मतलब वही काम कर सकते हैं जो पहले करते हुए आ रहे हैं, तो वो आपका फ़ायदा नहीं होगा. आपको इस तरह के लोग चाहिए जो कंटिन्यूसली इनोवेट, डिस्टरप्ट कर सकें और वो इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं. सो माई एडवाइस टू ऑल स्टार्टअप पीपल, ऑल फाउंडर्स इज़ दैट ट्राई टू गेट as high quality people as possible in your team as soon as possible, because they will help you build a phenomenal company. Perfect. Numan, मुझे भी बताइए इसके साथ साथ कि what do you believe are the skills every person should have in this current era, like in the 21st century, और इसके साथ साथ आप what do you believe कि इस इंडस्ट्री में फूड टेक्नोलॉजी वाली जो पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री है, कितना पोटेंशियल अभी और है, लाइक कितनी कंपनीज बिल्ड हो सकती हैं, कितनी चीज़ें और हो सकती हैं. Yeah, उसमें when you say skills, what skills are important? Can you refine your question more? Yeah. Okay. So maybe you can tell us something like if a person is graduating from university, if a person is coming for a job, if a person is applying somewhere, these are the skills that person should must have. Maybe communication, negotiation, or like. यार मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हंगर होनी चाहिए. बिकॉज स्किल्स आप सीख सकते हो, लेकिन अगर हंगर ही नहीं है तो आप कहाँ से कुछ सीखोगे. सो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, 10 किस्म लाखों किस्म की डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ऑपरेट करने का तरीका है. हर एक चीज़ को आप इवॉल्व करके अडाप्ट कर सकते हो, लेकिन वो इनिशियल हंगर आपके अंदर होनी चाहिए उस चीज़ को परस्यू करने की. अगर वही चीज़ आपकी कोर फाउंडेशन में नहीं है तो फिर regardless of the skills you have, not going to be any beneficial. But yeah, I would say that, because even if you want to learn communication skills or any other skills, you can learn them. Yeah. सही. अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बता दें, what's your recipe for success? Yeah, my recipe for success is I think I was looking at my I have a son who's just going to turn 1. एंड सो वो बेसिकली 2-3 महीने पहले से ना चलना शुरू किया उसने, राइट. सो ही यूज्ड टू सिट, और जब वो खड़ा होता था ना, सो उसके लेवल पे एक्साइटमेंट एंड पैशन इतनी क्रेजी होती थी ना कि यार मैं खड़ा हो रहा हूँ, एंड ही इज़ ट्राइंग टू कंटिन्यूसली वॉक. एंड आई थिंक a child which is 6, 7, 8 months old and he's trying to walk is a much more bigger challenge than somebody trying to build a successful career, because that time the person is educated and all that. उसके लिए तो डिस्कवरी हो रही है पहली बार बच्चे के लिए. खुदा ने जिस तरह इंसान को बिल्ड किया है, वो खुदा ने इंसान को बिल्ड किया है as a risk taker, as somebody who sees life as a great opportunity
and then he pushes himself into that direction to explore life as much as possible. But so this is what I see in my child. But as a person grows up in different cultures, उसके दिमाग पे 10 किस्म के बर्डन बनाए जिससे बुज़दिल हो जाता है इंसान. सो मेरी रेसिपी ऑफ सक्सेस ये है कि जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड के अंदर मुझे ब्लॉक करती हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये फेल हो जाएगा, फलाना क्या है, ये वो मैं सब अपने पास से हटाता हूँ. और मैं लाइफ को चाहता हूँ कि मैं फुल एक्सपोजर के साथ जीऊँ. और उस एक्सपोजर के अंदर फिर आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है, आपकी लर्निंग इवॉल्व होती है, एंड सो फोर्थ. सो दिस इज़ माई रेसिपी आई वुड से. Great, Numan. We'll close with a question. Recently, एक इंसिडेंट जो है वो मैंने देखा था. It was all over news कि एक 7 साल की बच्ची ने कुछ फूड पांडा के बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए. तो what was it exactly? So that didn't happen in Pakistan. So that happened in Philippines, I guess. And what happened is somebody was there was an internet fluctuation, and somebody she kept pressing like order now. So एक साथ 50-60 ऑर्डर बन के वो सारे राइडर्स वहाँ पर पहुँच गए थे. पाकिस्तान में आपके साथ अब तक कोई ऐसा फनी सिनेरियो हुआ है? ये पाकिस्तान में 1-2 हुए हैं, and we celebrate. Anyone you remember? Yeah, I think there was one incident where the guy kept on pressing place order, and I think there were 6-7 orders which were sent to his house overall. So what happened then? No. We said that you keep the food and enjoy it. Yeah. Okay. So because we know that, at times there's internet outage, and I think there was just a good gesture on our part to be with the customer and say, and he was happy, and it was a very small amount. It doesn't cost much to create that experience for somebody. Any piece of advice for the people of Pakistan? Yeah, I think piece of advice for people in Pakistan is I think हम लोग as a country we are really struggling in terms of the quality of people we are, including ourselves. I think we need to believe in our religion, and we need to believe in ourselves, in our country. And unless and until we have that belief, we will not be able to achieve great things in life. We cannot continue living like we are doing right now. Thank you so much, Numan. इसी के साथ आपका बड़ा वक्त हमने लिया, and thank you so much for sharing all these insights with us. Hope कि हम जो है एक नए सीजन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे. Inshallah. Thank you so much. Yeah. Thank you very much.